पूर्व से चल रही दवाइयां, किसी अन्य रोगी की उपस्थिति, शारीरिक दक्षता एवं बनावट, व्यक्तिगत त्रिदोष और वर्तमान में शरीर की अवस्था आदि के कारण बताए गए उपचार दुष्प्रभाव के कारण बन सकते हैं। अतः कोई भी उपचार अपनाने से पहले नजदीकी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढिलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे निम्न रक्तचाप पे। निम्न रक्तचाप मतलब लो बीपी। लो बीपी के कारण देखते हैं, उसके बाद योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इसके उपचार देखेंगे। तो कारण की अगर बात की जाए तो पहला कारण आता है अस्थायी रूप से निम्न रक्तचाप का कारण, और दूसरा आता है स्थायी रूप से निम्न रक्तचाप। यानी कि अस्थायी रूप से कई बार बीपी लो हो जाता है उसके कारण, और स्थायी रूप से बीपी लो रहता है उसके कारण। तो अस्थायी की बात की जाए तो पहला आता है भोजन करने के बाद। भोजन करने के बाद कई बार अस्थायी रूप से बीपी लो हो जाता है दोस्तों। रक्त स्राव के बाद, यानी कि अगर खून बह रहा है उसकी वजह से भी बीपी लो हो जाता है। गर्म जल के स्नान करने से भी बीपी लो हो जाता है। गर्म तापमान की वजह से भी बीपी लो हो जाता है दोस्तों। और उपवास रखने से, यानी कि व्रत वगैरह रखने से भी बीपी लो हो सकता है दोस्तों। तो ये थे अस्थायी रूप से बीपी लो होने के कारण। अब चलते हैं बीपी लो होता है स्थायी रूप से, यानी कि एक रोग के रूप में अगर बीपी को देखा जाए तो उसके कारण क्या है। पहला आता है अनुवांशिक। तो यानी कि अनुवांशिक रूप से बीपी लो का जो रोग है वो हमें मिल जाता है अपने माता पिता से, लेकिन वो इतना हानिकारक नहीं है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अन्य रोगों की वजह से। कई बार जैसे गलघोटू है, मियादी बुखार है, इन रोगों के लक्षणों के रूप में उभर के आता है बीपी लो का रोग दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हृदय रोग। हृदय रोग की वजह से भी बीपी लो रहता है दोस्तों। किडनी में अगर दिक्कत है उसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। खून की कमी, देखो दोस्तों, खून की कमी और कमजोरी, ये जो दो कारण हैं ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बीपी लो के। यानी कि ज्यादातर लोगों में बीपी लो होने का कारण यही रहते हैं, खून की कमी या कमजोरी या फिर कुपोषण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं आर्टरी में थ्रोम्बोसिस। आर्टरी में थ्रोम्बोसिस भी एक कारण हो सकता है बीपी लो का। हाई हार्ट रेट, जिन लोगों का हार्ट रेट सामान्य से अधिक बना रहता है वो बीपी लो के पेशेंट हो सकते हैं दोस्तों। सदमा एक कारण हो सकता है बीपी लो का। अधिक कमजोरी, मैं पहले बता चुका हूं, खून की कमी, अधिक कमजोरी और कुपोषण, इन तीनों की चर्चा मैंने पहले कर ली है। उसके बाद चलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी बीपी लो का कारण हो सकता है। अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम और अधिक थकान, ये सारे बीपी लो के कारण है दोस्तों। अब चलते हैं यौगिक उपचार। यौगिक उपचार की अगर बात की जाए तो पहला है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम योग में सबसे उत्तम है लो बीपी के लिए दोस्तों। उसके बाद संधि संचालन की क्रियाएं कीजिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट्टी चक्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, चक्की चालन क्रिया, नौका संचालन क्रिया, अर्ध तितलियासन का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इनका नियमित अभ्यास करें दोस्तों। कपाल भाती का नियमित अभ्यास करें। और सूर्य नमस्कार है, इसका भी आप नियमित अभ्यास करें दोस्तों अगर आप लो बीपी के रोगी हैं। उसके बाद चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। जो प्राकृतिक चिकित्सा है दोस्तों, इसमें क्या है कि जब पहले ही स्टेप में बताया गया है कि अगर गंभीर अवस्था है रोगी की तो उसे लिटा दीजिए, और लिटाने के बाद जो उसका सर है वो उसके पूरे धड़ से नीचे लटका दीजिए, यानी कि सर को नीचे लटका दीजिए। सामान्य जो शरीर है लेटा हुआ उससे नीचे सर रहना चाहिए, ताकि जो खून का बहाव है वो सर की तरफ हो। ठीक है दोस्तों। और अगर उसने तंग कपड़े पहने हैं जिससे बॉडी खिंची हुई है पूरा, तो उस तंग कपड़ों को ढीला कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं रोगी के शरीर को गर्मी पहुंचाइए। इसके लिए आप उसके जो तलवे हैं, जो हथेलियां हैं, उनको रगड़कर उनकी मालिश कर सकते हैं। उसके बाद रोगी का जो बेड है वो पैरों की साइड से ऊंचा होना चाहिए दोस्तों, और सर की साइड से नीचा होना चाहिए। वो भी कारण इसीलिए रखते हैं, कारण यही है उसके पीछे कि जो खून का बहाव है वो सर की तरफ बना रहे। उसके बाद आंतों की सफाई जरूरी है, तो इसके लिए अनिमा लिया जा सकता है। उसके बाद उदर स्नान और महन स्नान लेना चाहिए। फल सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। अप्राकृतिक भोजन से परहेज करें और उपवास नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उपवास लो बीपी को बढ़ाता है। अगर सामान्य व्यक्ति है, अगर वो भी उपवास करता है तो उसका बीपी भी लो हो सकता है। मैंने अस्थायी कारणों में पहले ही बता दिया था। उसके बाद चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद क्या कहता है लो बीपी के लिए। निम्न रक्तचाप के लिए आयुर्वेद में सुमधुर गोमूत्र आदि पाक तैयार करके लेना चाहिए। ये आयुर्वेद में सबसे बेस्ट है निम्न रक्तचाप के लिए दोस्तों। ये सुमधुर गोमूत्र आदि पाक आप जो गूगल के ऊपर अगर सर्च करोगे तो आपको इसके बनाने की विधि मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसकी विधि के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं। किशमिश, खजूर, अदरक, तुलसी का सेवन निम्न रक्तचाप में लाभकारी है दोस्तों। आंवले का रस निम्न रक्तचाप में बहुत ही उपयोगी है।
यह रोग ज्यादातर खून की कमी, मैंने बताया था, ज्यादातर खून की कमी और कमजोरी की वजह से होता है। तो उसके लिए जो प्रोटीन युक्त आहार है वो लेना चाहिए हमें, जिस प्रकार से दूध, पनीर, अंडे, दही, मक्खन, बादाम, सूखे मेवे, केसर, शहद, सोयाबीन, इनका उचित मात्रा में, मतलब ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए भोजन में हमें। तो दोस्तों ये थे निम्न रक्तचाप के कारण और निम्न रक्तचाप के निवारण योग में, नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।